नहीं दिखा पाए और वो सामने वाला भी देख ही नहीं पाए कि असुर लोग कौन है, किस्सा परिधान में क्या है। हम लोग पीवीटीजी में आते हैं, अगर हम ही लोग को अगर इस तरह से पिछड़े छोड़ दिया जाए तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। जब रिहर्सल कराया उस समय आप भेजे हमको वहाँ पे रिहर्सल करने के लिए, और फाइनल के समय आप कैसे कंफ्यूज हो गए, कैसे कंफ्यूज हो गए? जिस दिन आया ना वो टीम लोग, असुर टीम लोग, नृत्य करने समय भी 2 मिनट का समय देना, उसको उस नृत्य मंच से ढकेल के बाहर निकलना आपका समय हो गया कहती। सरकार हम लोग को आगे बढ़ने के लिए जब इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को सामने हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या मतलब उससे? आदिवासी महोत्सव 2024 खत्म हो चुका है। 2 दिनों का यह प्रोग्राम झारखंड सरकार ने आयोजित किया था। आपको पता है कि लगभग 3 सालों से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सरकार ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है और झारखंड के हर एक ज़िले से जनजातीय समूह को यहाँ पर पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए बुलाती है कि आप अपनी संस्कृति को स्टेज पर दिखाइए और दुनिया में अपनी संस्कृति को दिखलाने की कोशिश करिए। फिलहाल राज्य के हर एक ज़िले से और राज्य के बाहर से भी जनजातीय समूह यहाँ पर आया था और ख़ासकर ऐसी जनजातियाँ जो आदिम जनजातियाँ हैं, जिन पर सरकार रिसर्च करा रही है कि उनकी जनसंख्या क्यों घट रही है, आखिर ये जनजातियाँ इतनी कम होती क्यों जा रही है, इसको लेकर सरकार रिसर्च भी करा रही है। और उन जनजातियों को इस प्रोग्राम में बुलाई भी थी, जिनमें से असुर है, कोरवा है, बिरजिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे समूह हैं इसी प्रिमिटिव ट्राइब के, जिनको स्टेज में जगह नहीं दिया गया। बुलाया तो गया था लेकिन जगह नहीं दिया परफॉर्म करने के लिए। समय की कमी कह ले या जो भी कह ले, या जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनकी गलती समझ ले, लेकिन हाँ, जो जनजातियाँ एकदम बिहार देहात से, गांव से आई हैं, आज वो थोड़ी सी निराश है सरकार के प्रोग्राम से कि हमने इतनी मेहनत की, 3 दिन का प्रैक्टिस भी चला, उसके बावजूद हमें स्टेज में प्रोग्राम करने का समय क्यों नहीं दिया गया। फिलहाल असुर जनजाति कुछ लोग हैं, कुछ बिरजिया जनजाति के हैं, कुछ कोरवा जनजाति के हैं। इनको जोहार ग्राम जो मॉडलिंग करा रही थी, मॉडलों को लेकर अलग अलग राज्य से भी आए थे और इस राज्य के अलग अलग जनजातियों को भी लिया गया था, लेकिन उनमें से असुर, बिरजिया और कोरवा को स्टेज में कल चढ़ने के लिए नहीं दिया गया। फिलहाल बातचीत करते हैं दीदी लोग से, पूरी टीम इनकी आई है। सुषमा सूर जी हैं, जाना पहचाना नाम है, और इनको भी कल मॉडलिंग करना था जोहार ग्राम के उस मॉडलिंग इवेंट में। दीदी, आप लोगों को बुलाया गया था इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, मॉडलिंग के लिए? हाँ, हम लोग को जोहार ग्राम की ओर से मॉडलिंग के लिए बुलाया गया था कि आदिम आदिवासी असुर, बिरजिया और बिरजिया की, कोरवा की, ये वेशभूषा के साथ में। तो हमारी तो सब कुछ तैयारी अच्छी ही थी, पर वहाँ जब मंच में जाने से पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट करने वाले से ही गलती हुई है, जो हमें उन्होंने जाने नहीं दिया, स्टेज में चढ़ने नहीं दिया। हाँ। क्या बोला गया दीदी? उन्होंने कहा कि अभी आप लोग का नहीं है। फिर हमने और वेट किया, आप लोग का अभी नहीं है, आप लोग का अभी नहीं है, पीछे रहिए, ऐसे ही कहते गए। तो हम लोग तो अपना तो तैयार ही थे, हम लोग जानते थे कि किसके पीछे जाना है। हाँ, तो 3 दिन का प्रैक्टिस भी तो चला है। हाँ। किसको किसके पीछे जाना है, किस साउंड पे चलना है, ये तो सारा कुछ समझ गए थे। हाँ, सारा कुछ समझ गए थे, लेकिन वहाँ हम लोग को बार बार रोका गया। जो कोऑर्डिनेट कर रही थी उन्हीं की ही विशेष गलती है, और बाकी तो सब कुछ ही सही है। कितने निराश है दीदी, आप लोग को परफॉर्म करना था, अपनी पहनावा, अपना जो आभूषण है उसको दिखाना था, नहीं दिखा पाए? नहीं दिखा पाए हम लोग, नहीं दिखा पाए, और वो सामने वाला भी देख ही नहीं पाए कि असुर लोग कौन है, किस्सा परिधान में क्या है। ये तो आदि पूरे 2024 की पूरे विश्व की आदिवासी दिवस थी, उसी में से हम लोग को भी ये अच्छा ही स्थान दिया है जोहार ग्राम। जो 2023 में तो अच्छा ही हुआ, और 24 में पता नहीं, उनका कोऑर्डिनेट वाला ही। लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई दीदी? प्रैक्टिस हो गया था, सब कुछ हो गया था, कैसे इतनी बड़ी गलती तो हो नहीं सकती है, सब कुछ प्री प्लान था, फिर कैसे गलती हो गया? निराश हैं इससे आप? गलती कैसे हो गई है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हमको वहाँ स्टेज में खड़े होने के बाद वो कोऑर्डिनेटर वाला ही बार बार धकेलते पीछे करते गए। निराश तो लगेगा ही, सब लोग निराश ही हैं। और
इस तरह प्रोग्राम सरकार कर रही है, करवा रही है किसी की जिम्मेवारी से। किसी को नृत्य के लिए बुलाया जा रहा है, किसी को आदिम आदिवासी की परिधान को दिखाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो सुधार होना चाहिए कि हम लोग को सामने रखे और हम लोग को जो है पीछे ना रखा जाए, क्योंकि हमारे लिए ही सरकार कहती है कि इनके जो भी प्रिमिटिव है उनको बचाना है, उनका रीति रिवाज सांस्कृतिक सब कुछ को, तो इनको ही आगे लाइए। पर वो तो हम लोग जब पहुंचते हैं तभी पता चलता है कि सरकार कितना सीरियस है। हाँ, सरकार कितना सीरियस है। और हमारी जो अभी की है बुलाया गया था जुभी पाठ से, लुपुंग पाठ से हमारा नृत्य टीम को, तो जुभी पाठ वाली नृत्य टीम को भी काफ़ी समस्या से जूझना पड़ा। क्या क्या समस्या हुआ? उनकी जो गाड़ी देर से भेजा गया। जो भी पाठ हमने सुना है कि जो भी पाठ 8 तारीख की शाम में मतलब 5-6 बजे वहाँ जो भी पाठ भेजा गया और रात में 12 बजे रांची लाया गया। रात में रुकने की क्या व्यवस्था थी? ठीक ठाक थी? उनके कहने के अनुसार तो उन्होंने हमको फ़ोन कर रही थी रात में ही 12-1 बजे कि हमारे लिए कोई सुविधा भी नहीं है, ना यहाँ खाने के लिए है, ना सब अथी हो रहा है। किसी ने हम लोग का जिम्मेवारी लेना नहीं चाह रहा था, ये कह रही थी हमारी बहन हमारे साथी लोग। किसी तरह का यहाँ सुविधा ही नहीं है। हम लोग तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग झूठ मूठ का यहाँ आए। उससे अच्छा था हम लोग को बुलावे नहीं करता इस तरह की। हमारी असुर नृत्य टीम जुभी पाठ वाली ने कह रही थी मुझे। बिल्कुल ये चीज़ें सामने हमें भी, हमारे सामने भी आई थी कि ना तो जहां असुर जनजाति के लोग रुके थे, नृत्य टीम रुकी थी, ना तो वहां शौचालय की व्यवस्था थी, ना पंखा की व्यवस्था थी, और ना उनको रात में खाने के लिए ही पूछा गया था। बहुत सारी समस्याएं मिली थी। फिलहाल और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप किस जनजाति से हैं? मैं कोरवा जनजाति से हूँ। कोरवा से। आपको भी मॉडलिंग करना था? हाँ जी, मॉडलिंग करना था। मुझे बुलाया। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कांसी। अच्छा पूजा जी, कहाँ पे गलती हो गई? 3 दिन के प्रैक्टिस के बाद भी अगर स्टेज में चढ़ने नहीं दिया गया, क्या लगता है किसकी गलती है? गलती जो गाइडलाइन कर रहे थे उनका में गलती है, जो कि क्योंकि हम लोग का वहाँ पे शो करने के लिए जाना था और वहाँ पे डांसर को खोज रहा था। हम लोग डांसर तो नहीं किए हैं, डांस तो नहीं सीखे हैं कि हम लोग डांस के लिए जाएंगे, वहाँ पे शो के लिए जाएंगे, अपना कल्चर दिखाने के लिए जाएंगे। बस यही है। क्या बोल के मना किया जा रहा था? मना तो नहीं, बट बोले कि डांसर चिल्ला रहे थे। बस हम लोग बोले कि हम लोग डांस में नहीं हैं, हम लोग शो में हैं। पर ऐसे डांसर कैसे चिल्ला सकते हैं? आप लोग तो मॉडलिंग के लिए प्रैक्टिस किए हैं 3 दिन। वही बात है कि हम जब सामने 3 दिन से देखे हो कि सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन डांसर में है और कौन मॉडलिंग में है, ये चीज़ तो ध्यान रखना चाहिए। गाइडलाइन कर रहे थे उनको, ये चीज़ ध्यान नहीं था। या तो गलती होगा, चाहे गलती किए होंगे, अभी इसको नहीं पता कर पाएंगे। कितने निराश हैं आप? इतने दूर से जो भी पार्ट नेतरहाट के इलाके से आए हैं, कितने निराश हैं? गढ़वा से। गढ़वा से आए हैं। अच्छा जी मैम। कितने निराश हैं? बहुत ज़्यादा निराशा लग रही। बिल्कुल ऐसी जो जनजाति के लोग हैं, बहुत कम मौका मिलता है इनको स्टेज पे खुद को साबित करने के लिए, और वो चीज़ भी छीन लिया जाता है। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम जोहन ब्रेजिया हुआ। और यहाँ पर कुछ खामियां और कमी देखने को ज़रूर मिला है, और मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। थोड़ा सा ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हो, ऐसा कैसे भी हो, जनजातीय हैं, और हम जैसे पीवीटीजी के जनजातीय हम ही लोग को पीछे रखा गया। हाँ, और जैसे कि और एक अगर बात करें यहाँ की गाइडलाइंस की, तो गाइडलाइंस थोड़े से मुझे महसूस होता है ऐसे में, जैसे उन लोग का हमें लगता है कि हम लोग जो पीवीटीजी के हैं, उन लोग को हम लोग का जो प्रदर्शन है उन लोग को नापसंद आया हो। सीखने का टाइम ही उन लोग ना कर पाएगा अच्छा से, या तो गड़बड़ा देगा। हाँ, इसके वजह से। और यहाँ पर जैसे कि जो खाने की जो व्यवस्था थी, मैंने देखा है वहाँ पे, एक दिन मैंने रुक कर भी देखा है, वहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्ग थे, वहाँ पे बूढ़े बुज़ुर्ग थे, और उन लोग को सैकड़ों में थे। उस दिन जब फर्स्ट रात हुई, उस दिन खाने को भी भोजन नहीं मिला, और तकरीबन 1:01 बज चुके थे। उस समय केवल 1 बिस्किट धराया गया और बोला गया कि भोजन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बिस्किट खा लीजिए, और भोजन का बिल्कुल व्यवस्था नहीं था उस दिन। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है।
12 से 15 करोड़ का बजट है। आप गांव देहात से आप जनजातियों को लेके आ रहे हैं और एक मात्र रात में एक बिस्किट थमा दे रहे, खाने के लिए नहीं है तो बुला ही क्यों रहे हैं? यही तो सवाल है। जी। और नृत्य टीम में भी देखने को कुछ कमी है। कैसे कि मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हो रहा था। जैसे कि नृत्य टीम है, जो भी नृत्य टीम वहाँ पर मंच पर चढ़ रहे हैं उन लोग को कुछ समय निर्धारित कर दिया जाए, जो कि 2 मिनट 4 मिनट, वहाँ पर 2 मिनट भी अच्छा से 2 मिनट में कोई भी चीज़ अगर नृत्य कर रहे हैं तो शायद इतने बड़े झुंड में अगर वहाँ मंच पर जाएंगे तो अच्छा से नृत्य नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं थे मंच में, क्योंकि एक दिन भी होती है 12 घंटे होते हैं या तो 8 घंटा भी, 8 घंटे में कुछ समय निर्धारित किया जाता है। जैसे कि सबको 10 मिनट भी दिया जाता है ना तो शायद अच्छा से प्रस्तुत कर पाते मंच पर, लेकिन वो सब हुआ नहीं अच्छा से और थोड़ा सा दुखी हैं। हाँ। मतलब आपको लग रहा है कि जोहार ग्राम जो मॉडलिंग करवा रही थी, आपको लग रहा है कि शायद उन्होंने ही छाटा है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, ये आपको लग रहा है? मुझे ऐसा ही लग रहा है। जी। तो इसमें आप जोहार ग्राम की गलती समझ रहे हैं कि उनके द्वारा ये गलती हुई है? थोड़ी सी तो गलती हुई ही है। और जैसे कि हम लोग पीवीटीजी में आते हैं, अगर हम ही लोग को अगर इस तरह से पिछड़े छोड़ दिया जाए तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। सही बात। हाँ। और जैसे कि मॉडल की बात किया जाए तो हम लोग भी मॉडल में ही थे, और रही बात मॉडल में और भी जनजाति भी थे, और ऐसा लगता है कि मॉडल से अन्य जनजातियों को या तो अदर कास्ट को भी लाया गया था, मुझे लगता है मॉडल में, क्योंकि मॉडल में बहुत मतलब सारे। आपको लग रहा है कि जोहार ग्राम जो मॉडल लेके आए थे उसमें से कुछ गैर आदिवासी भी थे? जी, मुझे ऐसा लगता है। जी। बिल्कुल, ये अगर इनको लग रहा है तो एक बार सरकार को भी देखना चाहिए कि उस मॉडल में, चूँकि आप आदिवासी महोत्सव मना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आदिवासी हैं या गैर आदिवासी भी हैं? दीदी, आप कहाँ से आए हैं और किस जनजाति से हैं? नाम बता दीजिए। मेरा अनिमा तेलरा नाम है। मैं लातेहार जिला से ब्रिजा जनजाति, आदिम जनजाति से हूँ। आपको भी मॉडलिंग करना था? हाँ, मेरा भी मॉडलिंग था, ब्रिजा जनजाति से ही। अपना वेशभूषा, अपना परिधान से मॉडलिंग करना था। तो हम लोग 3 दिन से रिहर्सल किए अपना स्टेज में भी, और कोऑर्डिनेट करने वाला भी उस समय हम लोग को रिहर्सल करने समय भी हम लोग को ध्यान दिया गया, लेकिन फाइनल में पता नहीं वो किस लिए हम लोग को नहीं मंच में चढ़ने दिया, हमको नहीं पता। हम लोग बार बार मतलब कि हम लोग को खुद पता था कि इसके बाद हम लोग को जाना है, इसके बाद हम लोग को जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को वो कोऑर्डिनेट करने वाली पीछे धक्का देने लगी। धक्का दे रही थी? हम जाने के लिए बार बार हुए कि हमारा अभी बारी है, हमारा बारी है, तो वो बोलने लगे कि नहीं, अभी आपका नहीं है, अभी आपका नहीं है। ऐसे कहते मतलब कि दी एंड हो गया, समाप्त हो गया। तब समाप्ति के बाद मतलब वो बोल रहे हैं कि हाँ आप लोग क्यों नहीं गए। तो जब हम लोग को भेजा जाएगा, स्टेज मिलेगा, तब तो हम परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ हम कहते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर जानबूझ के आप लोगों को स्टेज में नहीं भेजा गया? मुझे तो लगता है जानबूझ के नहीं भेजा गया, इसलिए कि वो रिहर्सल समय वो अच्छे कर रहे थे। रिहर्सल समय जब हम लोग को मॉडलिंग में जब रिहर्सल कराया, उस समय आप भेजे हमको वहाँ पे रिहर्सल करने के लिए, और फाइनल के समय आप कैसे कंफ्यूज हो गए, कैसे कंफ्यूज हो गए? यही हम मतलब निराश हैं दीदी आप लोग। हमको लग रहा है रोपा ढोबा छोड़ के आए हैं इस प्रोग्राम में भाग लेने। धान वान रोपे? हाँ, धान रोपा गया है, मतलब घास निकालना वो भी तो काम है हमारा। मेन बात तो वही काम है, धान निकालना। तो वो सब भी काम छोड़ के हम लोग आए हैं इतना दूर से। कितना दिन से हैं रांची में? रांची में हम लोग 3 दिन से हैं। 3 दिन से हैं। निराश हैं दीदी? बहुत हम लोग बहुत अंदर से बहुत निराश हैं, और क्या बोलेंगे, अपना निराश को ही हम लोग मतलब खुश थे कि हम दुनिया को अपनी संस्कृति, अपना परिधान, अपनी जो वेशभूषा है वो दिखाएंगे, और नहीं दिखा पाए। ये हम लोग को बहुत निराश हुआ कि अपना परिधान हम लोग का जो विलुप्त हो रहा है, जो सरकार बार बार हमें मतलब हर चीज़ में पेपर आप लोगों पे तो रिसर्च हो रहा है कि आप लोगों की संख्या क्यों घट रही है? रिसर्च हो रहा है। ये लोग
की जनसंख्या क्यों घट रही है, ये लोग की भाषा विलुप्त हो रही है, ये लोग का वेशभूषा नहीं विलुप्त हो गया है, ऐसा करके रिसर्च हो रहा है। लेकिन हम जब जुगाड़ करके आ रहे हैं सामने अपना स्टेज में, मतलब हाँ अभी मतलब हम लोग के पास कुछ है अभी भी, लेकिन वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो चीज़ दिखाने नहीं दिया गया। ये चीज़ हम लोग को बहुत बड़ा धक्का मिला। आप किस जनजाति से हैं? ब्रिजिया जनजाति से। बिरजिया जनजाति से। आपको भी स्टेज में परफॉर्म करना था? जी हाँ, हम तो नृत्य टीम से थे। अच्छा, आप नृत्य टीम से थे। अच्छा, ये लोग जो बता रहे हैं कि नृत्य टीम को भी बहुत मुश्किल हुआ यहाँ रहना, तैयार होना, रहने की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, ये सारी चीज़ें सही है? जी हाँ दीदी। जी। क्या क्या दिक्कत हुआ था दीदी? वो जो जिस दिन आया ना वो टीम लोग, असुर टीम लोग, उनके लिए खाना नहीं मिला, रात में सोने के लिए कुछ गद्दा उद्दा भी नहीं मिला, ऐसे ही ज़मीन में सो के सुबह किया। सुबह में फ़ोन करके हम लोग को बोले कि दीदी हम लोग के लिए तो कुछ नहीं मिला, रात में भूखे रह गए। तो सवाल ये उठता है कि वो 12 से 15 करोड़ आपने कहाँ खर्च किए? क्या आपने सारा पैसा सिर्फ बाहर के आदिवासियों को रहने में, जुगाड़ करने में, उनके डांस परफॉर्म में लगा दिया, या जोहार ग्राम के जो ये बाबू बता रहे हैं कि जो नॉन ट्राइबल मॉडल थे उनको देने में आपने लगा दिया? कहाँ गए ये 12 से 15 करोड़ रुपए, जब अपने ही आदिवासी लोग जो गांव देहात अपना धान रोपनी छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर ना तो खाने के लिए पूछा जा रहा, ना रहने के लिए पूछा जा रहा है, ना शौचालय करने तक की व्यवस्था है। देखिए, गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है। मैंने शुरू से सवाल उठाए हैं इस आदिवासी महोत्सव को लेकर कि यहाँ पैसों का बंदरबाट हो रहा है। एक्चुअल में जहाँ पैसे लगाने चाहिए थे वहाँ नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ के कलाकारों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे और बाहर के कलाकारों के लिए होटल यहाँ पे तैयार किए जा रहे रहने के लिए। आप लोगों को कहाँ रुकवाया गया था दीदी? हॉकी स्टेडियम। हॉकी स्टेडियम में कोई गद्दा वद्दा नहीं था, ऐसे ही ज़मीन पे लेट गए? हम लोग के लिए था, लेकिन असुर भाई बहनों के लिए नहीं था। ऐसे ही जमीन में लेट गया? हाँ, जमीन में लेट गया। बताइए। और आप आदिवासी महोत्सव बना रहे हैं, आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए 2 दिन के प्रोग्राम में हम क्या कुछ दिखाते हैं, लेकिन क्या कुछ के अंदर जब आप जाएंगे ना तो बहुत सारे इतने नुक्स निकलेंगे कि हम आपको गिना नहीं पाएंगे। ये सारे लोग ऐसी जनजातियों से हैं जो लगभग ख़त्म होने की कगार में, किसी तरह से अपनी भाषा, अपनी परिधान, अपनी वेशभूषा को आपके सामने दिखाना चाह रहे, और आप इनको वो 5 मिनट भी नहीं देना चाह रहे। दीदी, आखिरी बातचीत करेंगे। हर साल ये आदिवासी महोत्सव मनेगा, अगले साल ये गलती ना हो उसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अगले साल ऐसा गलती ना हो उसके लिए सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि दूर दराज से पीवीटी जो आती है उनके लिए अलग से ही व्यवस्था करें, ताकि जो हमारे नृत्य टीम हो उन लोग को भी बढ़िया तरह से रहने का, और ये जो है रात में गाड़ी ना भेजे, शाम में नहीं आना, नहीं बुलाना है तो हमारे लिए सरकार प्रोग्राम ही ना रखे, ना बुलाए और हमारी जो जितना बजट है उनको किसी को भी ना दे। ये हमको लगती है बिल्कुल पूरे झारखंड की पीवीटी के हालत को देखते हुए। सही हमारे लिए तो 1% भी ऊपर नहीं आए हुए हैं। जैसे इसी तरह का आदिवासी दिवस में आते हैं, विश्व आदिवासी दिवस में हमें ज़्यादातर दुख लगा नृत्य टीम को, हमारा असुर टीम को। उन्होंने इस तरह का झेल झाल करके उनको नृत्य करने समय भी 2 मिनट का समय देना, उसको उस नृत्य मंच से ढकेल के बाहर निकलना, आपका समय हो गया कह के। तो ऐसे में हमारी जो भाषा, संस्कृति और नृत्य को कैसे कहाँ तक सरकार बचा पाएगी? जब हम नहीं होंगे तो सरकार की कुछ भी नहीं बनेगी। बिल्कुल काहे कि हम आदि पुरखा हम ही हैं, जितने भी पीवीटी हैं, तो हम लोग भी इनके, सरकार ने तो सबको दे दी है जिम्मेवारी। आप उनको बुलाइए, किसी को फैशन शो के लिए, किसी को नृत्य के लिए, किसी को खान पान के लिए, पार पकावन के लिए बुलाइए आदिवासी विश्व दिवस में, कि इनको जो है इनका भी रहन सहन, खान पान और जो बनाता है घुंघू उंगू, इनका भी प्रदर्शनी किया जाए। तो हमारी प्रदर्शनी करने वाली भी पता नहीं, ये खान पान का आई थी कुजामपाट से, ये उसका नाम है सुखनी असुर की टीम। उनको तो पता नहीं वो लोग देर से आई कि क्या किया, उनके लिए तो रहने के लिए व्यवस्था ही नहीं मिला। उन्होंने जो है अपना रिश्तेदार में वहाँ
मतलब सरकार कोई रिश्तेदार में रह के उन लोग अपना जो है खान पान वाला अथी किया है। मतलब सरकार कोई व्यवस्था नहीं हाँ, दी है, व्यवस्था नहीं दी। आप अपने अपने आइए अपने जाइए। व्यवस्था नहीं दी उन लोग को रुकने रहने के लिए। हाँ, उन्होंने अपने रिश्तेदार के घर में हातमा गांव में, रांची के बगल में हातमा है, वहाँ से रुक करके आती थी और अपना मड़ुआ रोटी हुआ, गुंदली का खीर हुआ और या गुंगू पत्ता का गुंगू बनाने का प्रदर्शनी कर रही थी। बिल्कुल, गुंगू पत्ता हमने भी देखा था। मतलब सरकार करोड़ों करोड़ों पैसा कहाँ लगा रही है, यही सवाल है। और इतने पैसे लगाने के बाद जब यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको खुद के पैसे से आना जाना, रिश्तेदार के यहाँ रहना पड़े, फिर किस बात का आदिवासी दिवस? आप क्यों मना रहे हैं आदिवासी दिवस? दीदी का कहना सही है, मत बुलाइए हमें अगले साल से, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं। यहाँ आने के बाद बेइज्जत होना, निराश होना, ये सारी चीज़ें शायद कहीं ना कहीं इनको तोड़ देती है कि हम किसी बड़े स्टेज पर शायद दोबारा प्रोग्राम ना करें। अनिमा दी, शायद ऐसा ही लग रहा होगा कि आज के बाद हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। हमको तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि हमारा जो पुरखा थे ना, वो लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे और इतना जानकार भी नहीं थे, लेकिन हम लोग को वो लोग जंगलों के बीच में ही हम लोग को अपना संस्कृति, अपना रीति रिवाज, अपना खान पान, अपना रहन सहन, वेशभूषा बचाए रखा। अभी मतलब बचा के रखा, हम लोग को भी सहेज करके रखा। वो हम लोग ठीक थे वहाँ। लेकिन जब सरकार हम लोग को आगे बढ़ने के लिए जब इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को सामने हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या मतलब उससे अच्छा हम लोग वहीं जहाँ हैं वहीं हैं, खुश हैं। और हम लोग ठीक है। हाँ, हम लोग जंगलों में ही ठीक है। हमारा अखड़ा, हमारा ही अखड़ा हमारा गांव के बीच में है, हमारा संस्कृति वहीं बचेगा, हमारा ही समाज के अंदर ही बचेगा। और शहर में और बड़े स्टेज में मेरा ये मानना है कि स्टेज में और बड़े बड़े स्टेज में और बड़े बड़े शहरों में हमारा संस्कृति, हमारा वेशभूषा, हमारा सारा चीज़ नहीं बचेगा। मेरा मानना है कि हमारा ये चीज़ हमारा ही समाज के अंदर ही बचेगा, हम अपने से ही बचाएंगे, यही मेरा मानना है। दीदी, आप बहुत निराश लग रहे हैं हमको। हमको बहुत निराश लग रहा है। और एक चीज़ है कि एक हमारा नृत्य टीम लाया गया था खोड़ा के साथ, उसमें भी हमारा मतलब ब्रिजिया कह के आया था, लेकिन हमारी ब्रिजिया की महिलाएं 3 केवल थी और बाकी थे दूसरा कास्ट वाले। और वो लोग हाँ, दूसरा कास्ट वाले थे। और वो लोग मतलब कि ब्रिजिया खोड़ा में ही मतलब वो लोग अपना प्रस्तुति दिखाने के लिए, वो लोग को अब किसने बुलाया था, कौन बुलाया था, अभी तो हमको जानकारी नहीं हुआ। लेकिन तो नया नया चीज सामने निकल के आ रहा है। बिरजिया की 3 ही महिलाएं थी, बाकी गैर आदिवासियों को लेके आ रहे, उस टीम में नचवाया। हाँ, नचवाया स्टेज में, स्टेज में नहीं, खोड़ा में, जुलूस खोड़ा में। हाँ। लेकिन ये तो हमको बहुत मतलब खेद है कि ये हमारा संस्कृति के साथ हनन हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, बहुत बड़ी छेड़छाड़ हो रहा है। मतलब सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए सरकार कुछ भी कर दे रही है, नहीं किसी को भी उस भीड़ में मिला दे रही है, किसी को भी बिरजिया बना दे रही है, किसी को भी असुर बना दे रही है, और बस दुनिया को दिखा रही है कि ये आदिवासी महोत्सव है। हाँ, यही हम कहते हैं। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, अगर सरकार हम लोग को मतलब कि बुलाना चाहते हैं, हम लोग को आगे बढ़ाना चाहती है, तो कृपया हम यही मतलब उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारा संस्कृति को बचाने के लिए हमारा ही समुदाय को बुलाया जाए। हमारा ही समुदाय वालों को आप खोज के मतलब निश्चित से बुलाइए और सही आदमी को पकड़िए और सही लोगों को बुलाइए और सही जगह दीजिए, तो कि हम लोग अपना जो संस्कृति है, पोशाक है, अपना प्रस्तुत करने के लिए हम लोग को टाइम दीजिए। बिल्कुल। तो बिरजिया, असुर और कोरवा जनजाति की ये महिलाएं हैं, मॉडलिंग के लिए आई थी। जोहार ग्राम के द्वारा इनको बुलाया गया था, लेकिन देखिए जोहार ग्राम इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है झारखंड सरकार के लिए, यहाँ पे दूसरे मॉडल को बढ़िया मौका दिया जा रहा है, इनको क्यों नहीं दे रहा है? क्या ये मॉडलिंग लायक नहीं है? और नहीं है तो मत बुलाइए ना, और बुलाए हैं तो थोड़ा इज्जत सम्मान इनको स्टेज में जगह दीजिए। 3 दिन के प्रैक्टिस के बाद भी इनको स्टेज में वो जगह इन आदिम जनजाति को ही क्यों
क्यों नहीं मिला, बाकियों को मिल गया। ये सवाल हम बार बार उठाएंगे, क्योंकि सरकार अगर गलती कर रही है, जोहार ग्राम की तरफ से अगर गलती हुआ है तो यह गलती अगले साल ना दोहरा जाए, इसके लिए हम इन लोगों से बात करना ज़रूरी समझ रहे थे। और दीदी लोग ने भी बहुत खुल के हमसे बातचीत की है। फ़िलहाल इस आदिवासी महोत्सव को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सामने आना बाकी है। बहुत सारे यहाँ के जो खोड़ा टीम है जो नाचने के लिए आई थी, सभी को कहीं ना कहीं सरकार ने ठगने का काम किया है। सिर्फ यहाँ पे दिखावे का काम हुआ है आदिवासी महोत्सव के नाम पर। मतलब दो चेहरे हैं, जब आप टीवी में देखेंगे तो आदिवासी महोत्सव बहुत चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन स्टेज के बाहर, स्टेज के पीछे जब आप देखेंगे तो बहुत सारे खोड़ा टीम, बहुत सारे आदिवासियों की टीम रो रही है कि हम किस लिए इस प्रोग्राम में आ गए हैं, हमें तो ना इज्जत मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना रहने की व्यवस्था मिल रही है। फिलहाल बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे हम आप तक लेके आएंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। और दीदी लोग बहुत निराश है, 3 दिन रहने के बाद आज ये लोग रांची से विदा ले रही हैं, अपने घर जा रही है, लेकिन बहुत निराश होकर जा रही हैं। और शायद ये अगले साल नहीं दिखेंगी, क्योंकि शायद वो मान सम्मान, वो इज्जत ना तो सरकार ने दिया, ना जोहार ग्राम ने दिया। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।